हेलो जी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ इसके टोटल दो क्लिप्स हैं, जिनमें से पहला क्लिप आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स नेचर एंड स्कोप। ये बेसिकली जैसे कि नाम से जाहिर है, इट इज़ द नॉलेज फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मेनली, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ मैनेजर टू रन अ बिजनेस सक्सेसफुली। बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और यू नीड टू हैव अ बेस ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशली द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आप देख रहे हैं कि द पहला आपके सामने टाइटल आया हुआ है, नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। दिस इज बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस। साइंस है क्योंकि इसमें मेथड्स हैं, इसमें फार्मूलाज हैं, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, डेरिवेशंस इसमें शामिल हैं, इक्वेशंस की साइमल्टेनियस सोल्यूशन इसमें शामिल है, और इसलिए ये साइंस है। आर्ट इसलिए है कि यू हैव टू बी जजमेंटल एट ओकेजन्स, ताकि आप मैनेजर अपने एक मैनेजर के तौर पे यू कैन टेक राइट डिसीजंस यूजिंग आर्ट, some technique, some personal method, for example. इट्स मैनेजमेंट ओरिएंटेड, जाहिर सी बात है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है तो यू नीड द मैनेजर नीड्स इट। तो इसकी जो ओरिएंटेशन है, इसका जो टारगेट है, इसकी जो डायरेक्शन है, इसका जो टेम्परामेंट है, दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स मैनेजमेंट। मल्टी डिसिप्लिनरी है। हमने पहले कहा कि इसमें इकोनॉमिक्स की कमोबेश तमाम ब्रांचेस इसमें शामिल हो जाती हैं, और मैथमेटिकल मॉडलिंग किसी हद तक, और जैसे पहले हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स वगैरह इसमें शामिल हो जाती है। क्लोज टू सॉरी क्लोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्लोज इसलिए है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, दैट इज कंसर्न्ड विद द फर्म, द बिजनेस, द कंपनी एंड द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड कंज्यूमर अपनी चॉइसेस कैसे करता है, अपने बजट को कैसे एलोकेट करता है, अपनी चॉइसेस को कैसे मेक करता है, एंड हाउ द बिजनेस मैन ट्राइज टू मिनिमाइज हिज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। इसलिए दिस इज क्लोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। uses macroeconomics as well. तो चूंकि a businessman is concerned with the macroeconomy as well, the economic variables, the economic situation around him in the country and even in the world. तो चूंकि वो जो जो उसके सराउंडिंग में इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसके बारे में भी नॉलेज उसको होना चाहिए। देयरफॉर द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टेक्स इनटू अकाउंट द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। ये है प्रेस्क्रिप्टिव है, डिसिप्लिन का जो है ये प्रेस्क्राइब करता है। यू हैव टू कम अप विद सॉल्यूशंस, यू हैव टू कम अप विद प्रेस्क्रिप्शंस कि कौन सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या नोयत है, इसकी इसकी नेचर क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो यू यू गिव सजेशंस, यू गिव रिकमेंडेशंस, यू गिव प्रेस्क्रिप्शंस फॉर द सोल्यूशन। एंड कंसेप्चुअल है, वो तो जाहिर सी बात है कि यू नीड टू हैव ए वेरी कंसेप्चुअल। आपने रूल ऑफ थंब नहीं लगाना होता, आप जल्दबाजी से काम नहीं लेते, आप अनसाइंटिफिक और अनमैथमेटिकल या अनमेथोडिकल नहीं होते। यू आर ऑलवेज मेथोडिकल, यू आर ऑलवेज लॉजिकल, यू ऑलवेज कंसेप्चुअल। तो इसके बगैर ये इसके जो प्रॉब्लम्स हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के, वो सॉल्व नहीं होते। सिग्निफिकेंट ये सब्जेक्ट कैसे है, हाउ इट इज़ प्रोमिनेंट, हाउ इज़ यूजफुल, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको आप अगर नहीं जानते एज ए मैनेजर तो आपका क्या नुकसान होगा, इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंस है। हाउ इट इज़ सिग्निफिकेंट, तो आपके कितना काम का है, इसको करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसको ना समझ के आपको कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं, इसका नाम सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि यू नो हाउ टू डू बिजनेस प्लानिंग, यू कैन कंट्रोल योर कॉस्ट, यू कैन डिटरमिन द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। देखें, प्राइस आपने एक तो मार्केट के हिसाब से डिटरमिन करनी होती है। अगर मार्केट में एक चीज़ 1000 रुपीज़ की बिक रही है, तो यू कैन आल्सो सिंपली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आप उसको 1000 की सेल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप 1000 पे अगर सेल करते हैं तो क्या आपको प्रॉफिट होता भी है या नहीं। तो क्या मालूम कि आपको आपकी कॉस्ट ही 1100 हो, तो फिर आप 1000 की मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन इज ए बिग बिग इशू इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। बिजनेस प्रिडिक्शन, यू हैव टू डू प्रिडिक्शंस, आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, आप फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करते हैं।
बड़ा मुश्किल काम है कि आप आज बैठ के आने वाले कल के बारे में कोई प्रिडिक्शन करें, कोई फोरकास्टिंग करें और वो कल को ठीक भी निकले। तो दैट रिक्वायर्स मैथमेटिकल मॉड्यूल्स बने हुए हैं, मॉडलिंग बनी हुई है, देयर आर लॉट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिसके थ्रू से आप ये फोरकास्टिंग कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, आप अपने कैश फ्लोज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके आइंदा प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं, सीजन कैसा जा रहा है, ट्रेंड कैसा जा रहा है, मार्केट कैसी जा रही है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा जा रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन आपको क्या बता रही है। तो दैट विल गिव यू हाउ टू प्लान योर फ्यूचर, हाउ टू प्लान योर फ्यूचर प्रॉफिट्स, कि उनका इनफ्लो कैसा होगा जिसकी बेस पे यू कैन डू द कैपिटल बजटिंग। उन फ्लोज की बेस पे यू कैन टेक डिसीजंस कि आइंदा हमें इतना प्रॉफिट आ जाएगा जिसकी बुनियाद पे हम फला फला काम कर सकते हैं। लाइबिलिटी की पे बैक आपने करना है, इस तरह करके कुछ भी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इफ़ यू नो द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो आप इन्वेंट्री होल्डिंग, इन्वेंट्री को रखना, उसको स्टोर करना, उसको चलाना, उसको वेयर हाउस में रखना, आप जस्ट इन टाइम चाहते हैं, आप वक्त पे उसको मंगवाना चाहते हैं, कि आप अपने पास स्टोर करके रखना चाहते हैं, इन्वेंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, आइंदा क्या शॉर्टेज होने वाली है या शॉर्टेज नहीं होने वाली है, आपको स्टोर करने की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, आप इंपोर्ट करते हैं या खुद प्रोड्यूस करते हैं, ये सब चीज़ें देखते हुए आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सीखते हैं। व्हाट इज़ इन्वेंट्री? जो आप अपने चीज़ों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह इकट्ठा करते हैं, उसका नाम इन्वेंट्री है। और वो समटाइम्स जब आप उसको यू मेक इट, जब आप उसको बना लेते हैं तो उसको फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री भी कहते हैं। लेकिन इन्वेंट्री बेसिकली इज द रॉ मटेरियल विच यू एक्यूमुलेट, जो आप अपने गोदाम में, वेयर हाउस में आप रख लेते हैं और उसमें से निकाल के थोड़ा थोड़ा आप अपनी प्रोडक्शन को जारी रखते हैं। मैनेजेस कैपिटल, जो आपके पास पैसा होता है, सरमाया होता है, उसको आप लर्न करते हैं कि आपने उसको कैसे लेके आपने उसको चलना है, और उस कैपिटल को, पैसे को आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, उसका पे बैक पीरियड कैसे तय करना है, उसकी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है, और उसको आपने मैनेज कैसे करना है। देन कम्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मॉडल है छोटा सा, एक बिल्कुल सिंपल सा, इसको समझने के लिए, कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को 3 हिस्सों में इन्होंने बांटा हुआ है। इट हैज 3 कंपोनेंट्स। पिछली डिस्कशन की ही ये समरी है। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, डिमांड को चेक करना और फोरकास्ट करना कि ये डिमांड कब तक सस्टेन करेगी और कितनी रहेगी। देन प्रॉफिट मैनेजमेंट, कि आपको कितना प्रॉफिट सूट करता है, कैन यू मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट इन द बिगिनिंग, और यू कैन जस्ट वेट एंड मेक मिनिमम प्रॉफिट इन द बिगिनिंग एंड देन यू कैन रीप ह्यूज प्रॉफिट्स लेटर ऑन। तो प्रॉफिट मैनेजमेंट आपको सिखाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देन द कैपिटल मैनेजमेंट, हाउ टू मेंटेन योर फाइनेंसेस, हाउ टू मेंटेन योर इक्विटी, हाउ टू मेंटेन योर डेट, हाउ टू मेंटेन योर कैपिटल। तो उसको आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आपने उसको कहीं फाइनेंस कर देना है, कहीं आपने डिपॉजिट करवा देना है, हाउ वुड यू मैनेज योर कैपिटल टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, टू मेक फ्यूचर पेमेंट्स, टू रन योर बिजनेस। तो इन सब के लिए यू नीड टू नो द आर्ट एंड साइंस ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. So that's it. We will continue with the remaining clips in coming hours, inshallah. Until then, it's Allah Hafiz.